हेलो दोस्तों। अभी हम बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आने वाले टॉपिक भूगोल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि ये रिलेटेड होंगे पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र से, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन लगभग आप अगर तैयारी करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन लगभग एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। ये तो गलत है दोस्तों। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये सही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? केवल तीसरा। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में नहीं दोस्तों, 11 राज्यों में फैला है। और जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, जो कि ये है 6 राज्य हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा प्लेट है जो विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये महाद्वीपीय प्रवाह ये तो संबंधित है। ध्रुवों का भ्रमण ये जो है ये संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो यहाँ पर दिया हुआ है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा तीनों ही सही है। तो इसलिए हमारा जो आंसर डी है वो सही हो जाएगा। आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। सीमा भ्रंश जो है वो पृथक करता है, किसको पृथक करता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो पृथक करता है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, महान हिमालय एवं लघु हिमालय जो है उसको ये अलग करता है। मुख्य सीमा भ्रंश ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो है वो है 8,850 मीटर ASL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो प्राचीनतम श्रेणी किसको कहा जाता है दोस्तों? बृहद हिमालय श्रेणी को प्राचीनतम श्रेणी कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो हिमालय जो है महान हिमालय का पर्यायवाची है। महान हिमालय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो पाई जाती है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके मध्य में लघु हिमालय स्थित है दोस्तों? तो लघु हिमालय जो स्थित है, लघु हिमालय ये है शिवालिका और महान हिमालय के बीच में, मध्य में स्थित है। शिवालिका और महान हिमालय के, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवालिका पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिका पहाड़ियाँ जो हैं वो निम्न में से इनमें से किसका हिस्सा है दोस्तों? तो ये है हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का, शिवालिका पहाड़ियाँ जो है हिमालय का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कौन सी 2 पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बीच में कश्मीर की घाटी स्थित है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बृहद हिमालय व पीर पंजाल।
बृहद हिमालय और वह पीर पंजाल के बीच में मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है दोस्तों? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल। निम्न में से सही क्रम क्या है? तो निम्न में से सही क्रम अगर हम देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा? तो निम्न में से सही क्रम क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, फिर उसके बाद है गार्डविन ऑस्टिन, उसके बाद है कंचनजंगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी का क्या दिया हुआ है? कुमाऊं हिमालय का ये भाग है। ये किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये है K2 काराकोरम। ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है। काराकोरम K2 है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? फिर वही क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है K2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो देखते हैं। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है हमको। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? पहले तो है धौलाधर, दूसरे पे आ जाता है यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रृंखला, तीसरे पे आता है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, चौथे पे आता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है? शीत मरुस्थल की सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। शीत मरुस्थल को अभिव्यक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जास्कर श्रेणी स्थित है। जास्कर श्रेणी जो है वो स्थित है कहाँ पर? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत किसको माना जाता है? अरावली को। अरावली पर्वत को भारत का प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसकी आयु कितनी है दोस्तों? इसकी आयु है 570 मिलियन वर्ष। इसकी आयु कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, क्या है वो? तो यहाँ पर हमारा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था दोस्तों? तो ये है कैलिडोनियन युग में। कैलिडोनियन युग में हुआ था। कैलिडोनियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू किससे निर्मित है दोस्तों? तो ये नीस से निर्मित है। नीस से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है दोस्तों? तो ये जो है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ जो है ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ये एमपी में है, एमपी में। और सतमाला पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में है। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित में से
पहाड़ श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? कौन सी श्रेणियाँ हैं जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, तो कौन सी श्रेणियाँ हैं दोस्तों? तो वो है सतपुड़ा की श्रेणियाँ। सतपुड़ा के पहाड़ जो हैं, सतपुड़ा की श्रेणियाँ जो हैं वो बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है दोस्तों? तो नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, सतपुड़ा और विंध्याचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो महादेव पहाड़ियों किसका भाग है दोस्तों? तो ये है सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देखना है कि कौन सी आकृतियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है दोस्तों। महादेव पर्वत श्रृंखला पहले नंबर पर है, फिर आता है छोटा नागपुर पठार, फिर आता है, नहीं दोस्तों, दूसरे पे आता है मैकाल पर्वत, तीसरे पे आता है छोटा नागपुर पठार, माफ़ कीजिएगा, और चौथे पे आता है खांसी की पहाड़ियाँ। चौथे पे जो आता है वो है खांसी की पहाड़ियाँ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाता है। पहला महादेव पर्वत, दूसरा मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार, तीसरा खांसी की पहाड़ियाँ, चौथा खांसी की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको सही उत्तर देखना है क्या होगा। तो यहाँ पर ए का दादा बेटा क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। त्रिशूल, ये ए हो जाएगा, और जो त्रिशूल है वो है हिमाचल पर्वत, तो ये बी हो जाएगा। माउंट आबू, ये क्या है? अरावली का है, तो ये सी हो जाएगा। और अमरकंटक क्या है? मैकाल की श्रेणियों में आता है, तो ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा पहला जो है सही हो जाता है, ए। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें भी ध्यान देना है। तो हमको यहाँ पर बताना है दोस्तों, खांसी की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार, मैकाल पर्वत, महादेव पर्वत, ये भी हमने देखा था पीछे। तो ये इसका आंसर कौन सा सही होगा? पहले 4 नंबर महादेव पर्वत श्रृंखला है, फिर मैकाल पर्वत है, फिर छोटा नागपुर पठार है, फिर खांसी की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है दोस्तों? महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार, खांसी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा आंसर से हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों? तो वहाँ पे पहाड़ियाँ जो स्थित हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुड़ी के प्रायद्वीप की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी ही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अभी वही क्वेश्चन था। तो ये है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये बार बार आ रहा है। सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर है। सह्याद्री का उच्चस्थ शिखर क्या है दोस्तों?
अनयमुदी, अनयमुदी है। सबसे ऊंचा शिखर जो है अनयमुदी है सह्याद्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पहाड़ियाँ और क्षेत्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर देखते हैं तो कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट ये भी गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश ये सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत ये भी सही है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर होता है नल्लामलई पहाड़ियाँ, पहला सही है ये। जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो दक्षिण की ओर से, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जाने पे नल्लामलई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, कहाँ नहीं है स्थित? तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थित दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से राज्य स्थित, कौन से राज्य सम्मिलित हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर है नंगा पर्वत, यह है नंगा पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंगा पर्वत अवस्थित है, नंगा पर्वत कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो ये है मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में है। ये आपने देखा होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप दिया हुआ है। तो डक्कन ट्रैप का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्रिटेटिस आदि नूतन, डक्कन ट्रैप का हो जाएगा क्रिटेटिस आदि नूतन, ये ए हो जाएगा। और अगर हम पश्चिमी घाट का देखेंगे, पश्चिमी घाट का देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर नूतन, जैव। और अगर हम अरावली देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्व कैम्ब्रियन, पूर्व कैम्ब्रियन। और नर्मदा ताप्ती देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अत्यंत नूतन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का विस्तार आराकानयोमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार आराकानयोमा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है म्यांमार में, म्यांमार में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो अंडमान निकोबार में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये है सैंडल पीक, सैंडल पीक जो है सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और तथा पीर पंजाल, धौलाधार तथा पीर पंजाल। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है भारत में स्थित नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सा है? गोसाई थान, गोसाई थान जो है वो भारत में अवस्थित नहीं है। अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक हम। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है?
तो ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो ये है अरावली। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? पैलियोजोइक महाकल्प में। पैलियोजोइक महाकल्प में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो उसका मिलन स्थल है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट जो है इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत है। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक संप्राय भूमि है। एक संप्राय भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ए सही है परंतु आर गलत है। आर जो है गलत है और ए जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है K2 के बाद ये सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है इसमें दोस्तों, तो ये है ग्रेनाइट। बाकी सारी रूपांतरित चट्टानें हैं। ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। कहाँ पे अवस्थित हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण श्रेणियां जो है लघु हिमालय में है, पीर पंजाल और धौलाधर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किन राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन प्रतिनिधित्व करता है? भारत में निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सभी चारों राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है इनमें से, तो देखा जाए तो यह है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है सबसे अधिक है। वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित है? वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है दोस्तों? शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरातनशाही है, ये सही है। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। विंध्यन वलन पर्वत के उदाहरण है, ये गलत है। राजमहल उच्च भूमि लावन निक्षेपों से संगठित है, ये सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। नामांकित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है दोस्तों? तो ये है बिहार। ये बाकी तीनों नागपुर छोटा नागपुर पठार का भाग हैं। दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। कहाँ पे अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का पठार किसका भाग है दोस्तों? प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए विचार कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हमारा ए और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में संबद्ध है, तो यहाँ पर ए और डी सही हो जाता है। तो ऑप्शन चौथा डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय पठार अधिकतर
अधिकतर निर्मित है? तो मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है, किस चीज़ से निर्मित है? तो ये है गोंडवाना शैलों द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम लोग ये एक तरीके से प्रैक्टिस हमारी हो जाए और ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो लेंदी ना हो, इसी वजह से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी पठार भूम्यकारिकी प्रदेश का भाग है? तो कौन सा है दोस्तों? तो यह है बुंदेलखंड उच्च भूमि पूर्वी पठार का भूम्यकारिकी प्रदेश का भाग है। भावर पेटी पाई जाती है? तो भावर पेटी पाई जाती है दोस्तों, तो ये पाई जाती है हिमालय के ग्रीष्मदीय क्षेत्र में, हिमालय के ग्रीष्मदीय क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के निम्नलिखित फसलों के युग्म में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है दोस्तों? धान और जूट जो है सबसे उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। गाद के निक्षेपण के कारण नदियां घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर हमारा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? किसका सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो यह है गोदावरी का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है दोस्तों इनमें से? तो ये है सोन नदी जो है वो बाएं से नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भीय दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान किस तरह भिन्न है? तो किस तरीके से ये भिन्न है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गंगा घाटी हिमालय से नदियों से बही हुई मिट्टी के जमने से बनी है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान चट्टानों के घिसने से बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नदियों में बही हुई मिट्टी के जमने से बनी है गंगा घाटी हिमालय, और जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान चट्टानों के घिसने से बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाता है दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ पर है उत्तरी जो मैदान है सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर का कार्यवास निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेप को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा? सरोवरी को। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो ये किसका भाग है दोस्तों? तो ये है निम्न हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं। कृषि क्षेत्र है और राज्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है देखते हैं। दोआब का क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब ए। चार का क्या हो जाएगा दोस्तों? असम बी। मैदान का क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। और तराई का क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश डी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं दोस्तों? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदियाँ जो हैं वो हिमालय को काट कर बहकर आती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपकी तैयारी होती रहे। आप एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।